हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा साइंस का जो टॉपिक होगा उसका नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हम लोग साइंस में जो भी पढ़ेंगे उसके लिए आप लोग एक साइंस की कॉपी बना लेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता हुआ चलूँगा उसको आप उसमें नोट करते हुए चलेंगे, जिससे बाद में रिवीजन करने में या फिर क्वेश्चनिंग करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सब पहले दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पिछले क्लासेस में या फिर कहीं पर भी आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा, पढ़ा ज़रूर होगा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। मैंने ही आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स 5 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आपको कॉपी में एक हेडिंग डालनी है न्यूट्रिएंट्स, और उसमें ये 5 ऐसे लिखने हैं लाइन से, ताकि दोबारा जब भी ये कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो आपको याद करने में, आपको बताने में आसानी रहे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पैरा में देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको फूड की ज़रूरत होती है। अब लिविंग में प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ प्लांट को पढ़ रहे हैं तो एनिमल को भूलना नहीं है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते, प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इससे हमें क्या पता चलता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। अब अगर ह्यूमन और बाकी के एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो वो हम लोग जानेंगे आगे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है उसके कितने मोड हैं, कितने प्रकार हैं, वो कैसे कैसे अपना फूड बनाता है वो देखेंगे हम लोग। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये 3 चीज़ें नोट करनी है आपको यहाँ पर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, 3 चीज़ें उनको चाहिए होती है। जो उसका रॉ मटेरियल होगा वो कौन सी चीज़ें होंगी, नंबर 1 पे होगा वाटर, नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 पे मिनरल्स। ठीक है, इसके बाद द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये रॉ मटेरियल्स मिलेंगे कहाँ पे उनको, उन्हीं के सराउंडिंग्स में, उन्हीं के चारों तरफ, उन्हीं के आसपास ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो प्लांट में न्यूट्रिशन होगा उसके लिए उन्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 मिनरल्स। और ये तीनों चीज़ें मिलेंगी कहाँ पे इन्हें, उन्हीं के सराउंडिंग्स में। इसके बाद है द न्यूट्रिएंट्स एनेबल living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, 5 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन न्यूट्रिएंट्स का जो काम क्या होता है, वो एनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, उनको ग्रो कराते हैं। नंबर 2 पे है टू ग्रो, और नंबर 3 है रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, और उनकी जो बॉडी का डैमेज्ड पार्ट होता है उसको रिपेयर कराने में भी मदद करते हैं। और नंबर 4 पे क्या है, प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। उनकी जो दिनचर्या होती है उसमें जो एनर्जी ख़त्म होती है उसके लिए एनर्जी कौन देता है, यही न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं 5। अब न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने लिया है उसका शरीर उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, यूटिलाइजेशन। ये एक प्रोसेस हो जाएगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब जो वो मोड होगा, न्यूट्रिशन का जो मोड होगा
मतलब जो न्यूट्रिशन का एक प्रकार होगा जिससे एक ऑर्गेनिज्म्स अपना फूड बनाएगा, अपना द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। न्यूट्रिशन का वह मोड जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है, किससे? सिंपल सब्सटेंसेस से, इसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, अपना खुद का नरिशमेंट करना, अपना पोषण करना। देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म्स टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस मीन्स होता है अदर। अब एनिमल्स जो ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर बाकी एनिमल्स, गाय भैंस, ये सब कहाँ से अपना फूड मिलता है इनको? ये सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसको ये खाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। अब हम लोग एक क्वेश्चन ये उठता है हम लोग के अंदर कि जो पार्ट होता है, प्लांट का एक पार्ट होता है या फिर पूरा प्लांट ही है जहाँ पर फूड बनाता है, उसका एक सर्टेन पार्ट, एक निश्चित पार्ट होता है या फिर पूरे प्लांट में ही फूड बनता है? ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्लांट अपना रॉ मटेरियल, जो हम लोगों ने 3 रॉ मटेरियल पढ़े थे, कौन कौन से? ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 3 रॉ मटेरियल पढ़े हुए थे। इधर देखिए द न्यू 3 रॉ मटेरियल ये थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये रॉ मटेरियल इसको मिलते कहाँ से हैं? प्लांट्स को मिलते कहाँ से हैं? एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अब ये जैसे कि इसमें एक है वाटर है, ठीक है, रॉ मटेरियल में एक है वाटर। वाटर उसको कहाँ से मिलेगा? ज़मीन के अंदर से मिलेगा। ज़मीन के अंदर से वाटर को खींच कर जहाँ पर भी प्लांट में एक सर्टेन पार्ट होगा जहाँ पर फूड बन रहा होगा, वहाँ तक वो कैसे पहुँचता है? एक क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आधारित होकर आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे?